ओम साई राम। जय साई राम। आप सभी साई भक्तों का स्वागत है। मेरा नाम है जय और मैं एक छोटा सा साई भक्त हूँ। मैं आपको मेरे जीवन के बारे में जो भी साई बाबा ने मेरिकल किए हैं, चमत्कार किए हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसलिए मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरे साई का, मेरे बाबा का अनुभव सुनेंगे तो आपके भी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। बात है, मैं जब मुझे लगता है 14वीं कक्षा में था, तो मुझे शिरडी जाना था। और उस टाइम मैं मतलब उसके पहले 2-3 बार आया था जाकर मेरे भाई के साथ। और उस टाइम मैं अकेला निकला था और गुरुवार का दिन था, मुझे याद है। और उस दिन हुआ ऐसा था कि मेरे दोस्त ने मुझे एप्पल दिए थे, 3 एप्पल जो मैंने खाए। और मैं शिरडी के लिए निकल पड़ा। वैसे हमारे यहाँ से शिरडी 150 किलोमीटर दूर है। तो मैं बस से जा रहा था। बस थोड़ी भरी हुई थी और मैं पीछे से सीट पर बैठ गया। वहाँ आसपास कोई नहीं था। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया। मतलब सर चकराने लगा, पेट में गड़बड़ हो गई। जो छाती है उस पे भी बहुत कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकता। उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। और उसके बाद मुझे उल्टी हो गई। और उसके बाद मतलब मेरी हालत बिगड़ती चली गई उल्टी के बाद। और मेरी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। मतलब मैं बहुत तड़प रहा था, क्या करूँ, कुछ कोई पास ही नहीं था बताने के लिए। मतलब जो लोग थे वो आगे थे और वो भी अनजान थे। और मैं साईं बाबा को याद कर रहा था। मुझे लगा कि मैं अगर मतलब शिरडी पहुंच चुका तो वहाँ से बाबा के दर्शन के लिए भी नहीं जा पाऊँगा। और मैं मन में यही भी एक बात आती थी कि मैं निकला ही क्यों, क्योंकि अभी तो मुझे इसका सामना करना पड़ा। तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं सोच रहा था कि साई, आपने एक कैसे दिन दिखाए। आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं ऐसा साई बाबा को बोल रहा था। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि साई बाबा आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने देखा, मैं आगे से सीट पर बैठा था, अकेला था। और मैंने जो बस है उसकी खिड़की खोली। बहुत हवा आ रही थी, बहुत उड़ के जा रहे थे पत्ते। तो मैंने देखा कि एक कडू नीम का पत्ता था। अरे मैं तो शॉक हो गया, इतनी तेज हवा में ये नीम का पत्ता यहाँ कैसे अटक गया। तो मैंने देखा कि वो नीम का पत्ता कहीं पर जा ही नहीं रहा था। तो मुझे पता चला कि ये साई ने ही भेजा है मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश हुआ और साईं बाबा के आभार माने और मैंने वो खाया। वो कड़वा था। आपको पता है, अगर आपको चक्कर आती है या कोई कभी आपको मतलब उल्टी कर देते हो, तो उस टाइम आप के घर वाले या आप नींबू शरबत या कोई जो खट्टा हो, मीठा ना हो, वो खाते हैं या कुछ खट्टा, जिससे आपको राहत मिले। वैसे ही हुआ मेरे साथ। और मैं शिरडी गया, अच्छे से बाबा के दर्शन किए, सब जगह देखी। उस टाइम मैं पहली बार शिरडी में रुका। द्वारका माई में भी पूरी रात बैठ गया। मतलब बाबा बहुत अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। उन्होंने अगर उस टाइम मेरे लिए नीम का पत्ता ना भेजा होता आशीर्वाद के रूप में, तो मेरी हालत शायद बिगड़ जा सकती थी। पर बस मैं 2 मिनट में इतना क्लियर हो गया कि कोई दुनिया का डॉक्टर भी नहीं क्लियर कर सकता। पर ये साई है, साई तो कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने मेरे लिए असंभव को भी संभव कर दिया। उनके लिए जितना बोलूँ उतना शब्द कम है। वो अपने भक्तों के साथ हमेशा मेरिकल करते रहते हैं। कोई उनको माने या ना माने, जो उन्हें मानते हैं दिल से मानो और उनकी हर बात सुनो। उन्होंने कहा है उनके चरित्र में, जो मेरे लीलाओं का श्रवण करेगा उसको परमानंद की प्राप्ति होगी, या जो उनकी राह पर चलेगा उन्हें साई ज़रूर मिलेगी। तो साई को जानो और साई की मानो। इसके साथ मैं आप सबको ओम साई राम कहता हूँ। बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम साई राम।